नमस्कार दोस्तों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए हस्त मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ये हस्त मुद्रा बहुत ही प्रभावकारी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही चमत्कारी है। जितना ये प्रभावकारी है, महत्वपूर्ण है और चमत्कारी है, उतना ही करने में ये सरल भी है। इस मुद्रा को करके हमारे संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी सिद्धि को प्राप्त हुए। इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वह स्वयं एक जगह बैठे बैठे पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर सकते थे इस मुद्रा के करने से। यह मुद्रा कौन सी है? इस मुद्रा को करने के बाद उन लोगों ने अपने ज्ञान चक्षुओं को बहुत ही प्रभावकारी बनाया। यादाश्त, स्मरण शक्ति उनकी बढ़ गई और उनको ज्ञान इतना प्रभावकारी हो गया कि कुछ भी अगर एक बार पढ़ लें तो उसको स्मरण हो जाता था, याद हो जाता था। तो वो कौन सी मुद्रा है ऐसी जो इतना प्रभावकारी है, करने में सरल भी है और इसका प्रभाव बड़ा ही गंभीर भी है? जी हाँ, हम उसी प्रकार की मुद्रा की बात कर रहे हैं और वो मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। नाम ही इसका ज्ञान मुद्रा है। तो आज हम ज्ञान मुद्रा के बारे में जानेंगे। उसको कैसे करते हैं ये हम करके आपको बताएंगे और ये किन रोगों में सहयोगी करता है, किन रोगों को दूर करता है और ये हमारे शरीर में किस प्रकार का प्रभाव डालता है, क्या करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए ना वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा, कोई भी मुद्रा, मैं ज्ञान मुद्रा नहीं, कोई भी मुद्रा करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप सीधे रहें, आपकी कमर सीधी रहे। आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी आसन में बैठ जाएं। आप पद्मासन लगा सकते हैं यदि आप चाहें, यदि संभव है तो आप पद्मासन में बैठ जाइए। यदि आप संभव है तो आप सुखासन में बैठ जाइए जैसे सुख हो। यदि आपको संभव है तो आप अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। शरीर को सीधा रखें, स्ट्रेच रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखों को बड़े ही कोमल पंखुड़ियों की समान बंद करें, कंधे को ढीला करें। करना क्या है इसमें? आपको अंगूठा और तर्जनी, ये अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को मिला करके बाकी 3 अंगुलियों को सीधे खोल देना है। ऐसे इन दोनों को मिलाना है। आप देख रहे हैं, इन दोनों को मिलाना है और इन 3 अंगुलियों को सीधे खोल देना है। ऐसे इस तरह से यदि आप बैठते हैं, केवल बैठना है, कुछ करना नहीं है। इस तरह से करके यदि आप केवल 5 मिनट बैठते हैं, केवल 5 मिनट अभ्यास केवल 5 मिनट से कीजिए। फिर धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, शरीर की आवश्यकता है, आपके स्वास्थ्य की आवश्यकता है, आपके रोग की आवश्यकता है, उस प्रकार से आप समय निर्धारित कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए चाहे रोगी हो चाहे स्वस्थ व्यक्ति हो, इसे कर सकता है। इस मुद्रा को करने के बाद हमारी स्मरण शक्ति बहुत ही उन्नत किस्म की हो जाती है। मानसिक रोग नहीं रह सकता। डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, उनको कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे बैठ जाना है ध्यान लगा करके। अंगूठों और अंगुलियों के बीच में कोई दबाव नहीं डालना, बस स्पर्श रहना चाहिए। आप यहाँ बैठ जाइए, आपके जितने भी मानसिक रोग हैं सारे दूर हो जाएंगे। स्मरण शक्ति आपकी बैठ जाएगी। विद्यार्थी और विद्वानों के लिए तो ये वरदान है। मानसिक रोगों के लिए ये रामबाण है। करना क्या है? बस सिंपल सा इस तरह से बैठना है। आप मोबाइल पे रील चलाने से अच्छा है कि आप 5 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर लीजिए। 5 मिनट ऐसे बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा
कि कितना बेहतर आपका फीलिंग आएगी और आपको लगेगा कि हमने क्या प्राप्त कर लिया। केवल 5 मिनट ऐसे बैठना है, ज्ञान मुद्रा। इसी मुद्रा में बैठ करके हमारे ऋषि मुनि न जाने क्या क्या प्राप्त कर लिए, जो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते प्राप्त करने के लिए। तो ये ज्ञान मुद्रा है, नाम ही जिसका ज्ञान है। ज्ञान मुद्रा हर चीज के बारे में ज्ञान दे देगा अगर आप इस तरह से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा भी आप बैठ जाए, आप ज्ञान मुद्रा में बैठिए। तो आज हम लोगों ने ज्ञान मुद्रा के बारे में जाना है, कैसे करते हैं, इसका प्रभाव क्या है, यह करने में कितना सरल है, लेकिन प्रभाव इसका इतना ऊंचा है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्रा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और हर वक्त रहिए। ज्ञान मुद्रा में बैठिए, पृथ्वी मुद्रा में बैठिए, सूर्य मुद्रा में बैठिए, जिस मुद्रा में बैठिए, जैसी आवश्यकता हो वैसी बैठिए, लेकिन 5 मिनट के लिए आप इन मुद्राओं का अभ्यास जरूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्रा के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।